हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? आई होप सब अच्छे होंगे। सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी बेटा। अब तो एग्ज़ाम आ गए बिल्कुल। ठीक है, अब तो रात दिन पढ़ रहे होंगे। हाँ, देखिए बेटा, कुछ बच्चों के बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे कि सर हमें केमिकल टेस्ट के अंदर बहुत प्रॉब्लम हो रही है, केमिकल टेस्ट के अंदर बहुत प्रॉब्लम हो रही है, कैसे कंपाउंड को डिस्टिंग्विश करें। भाई टेस्ट पूछा जाता है कि कैसे डिस्टिंग्विश करें, दो कंपाउंड दे देते तुम्हें। तो देखो बेटा, मैं तुम्हारे सामने कुछ टेस्ट लेके आया हूँ। देखो बेटा, तुम्हारे 12th के अंदर ये इम्पोर्टेंट टेस्ट है। ये 10 टेस्ट के बारे में हमें आना चाहिए। ठीक है, लुकास टेस्ट, टोलन टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट, आइडोफोम टेस्ट, हिंसबर्ग रिएजेंट, बोले तो हिंसबर्ग टेस्ट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एजोडाई टेस्ट, कार्बोनिल अमाइन टेस्ट, या फिर 2,4-DNP टेस्ट और ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ये जो 10 टेस्ट है ये इम्पोर्टेंट टेस्ट है। तो देखो बेटा, मुझे यहाँ पर तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं। मुझे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं जिससे तुम्हारा एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाए कि कैसे हमें केमिकल टेस्ट को लगाना है, कैसे डिस्टिंग्विश करने हैं कंपाउंड। तो देखो, क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले मैं उनके बारे में तुम्हें बिल्कुल शॉर्ट में बता देता हूँ कि कौन से टेस्ट में क्या होता है। बेसिकली थोड़ा सा टाइम लगेगा 10 टेस्ट के बारे में। पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ब्रीफली नहीं, कि बेसिकली कौन शो करता है, रिएजेंट क्या होता है, बनता क्या है। ब्रीफली नहीं पढ़ेंगे, बस हम यहाँ पर ये देखेंगे कौन शो करता है, रिएजेंट क्या होता है और बनता क्या है, बस। तो देखो बेटा, फर्स्ट टेस्ट है कौन सा? लुकास टेस्ट। तो देखो, सबसे पहले हमें कोई भी टेस्ट का जैसे सपोज दैट लुकास टेस्ट है, तो इसका मुझे रिएजेंट याद होना चाहिए, प्रोडक्ट बनता क्या है और उस प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंस क्या होते हैं। भाई सेपरेशन कैसे करेंगे हम? इसका मतलब बेटा, लुकास टेस्ट कौन शो करता है? एल्कोहल शो करते हैं। कौन से एल्कोहल? अब 1 डिग्री एल्कोहल हो, 2 डिग्री एल्कोहल हो, 3 डिग्री एल्कोहल हो, ये क्या करते हैं? लुकास रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करते हैं। वो डिपेंड करता है कि कौन सा एल्कोहल है तो क्या बना रहा है। मतलब जैसे कि सपोज दैट 1 डिग्री एल्कोहल है तो क्या बनाएगा? 1 डिग्री अल्कली हाइड बनाएगा। 2 डिग्री है तो 2 डिग्री अल्कली हाइड बनाएगा, और 3 डिग्री एल्कोहल है तो 3 डिग्री अल्कली हाइड का फॉर्मेशन करेगा। देखो इसका मतलब देखो बेटा, सबसे पहले मैंने क्या लिख रखा है यहाँ पर? लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट क्या होता है? ZnCl2 + HCl। अगर मैं बोलूँ बेटा, अगर इसकी रिएक्टिविटी पूछ ली जाए तुमसे कि भाई कौन सा ज़्यादा है, मतलब तुरंत रिएक्शन किसकी होगी, सबसे ज़्यादा किसकी रिएक्शन होगी, इसका मतलब रिएक्टिविटी क्या होती है बेटा? 3 डिग्री एल्कोहल की सबसे ज़्यादा, उसके बाद 2 डिग्री एल्कोहल की, उसके बाद 1 डिग्री एल्कोहल की क्या होती है? रिएक्टिविटी होती है। ये क्या होता है बेटा? रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है 3 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 1 डिग्री एल्कोहल। तो देखो बेटा, होता क्या है, अगर मैं 1 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शन लुकास रिएजेंट के साथ में कराऊं तो 1 डिग्री एल्कोहल हाइड का फॉर्मेशन करेगा, और ये जो टर्बिडिटी देता है ये रूम टेम्परेचर पर नहीं देता, जब इसको हीट करते हैं तब जाके ये टर्बिडिटी शो करेगा। अगर मैं 2 डिग्री एल्कोहल है इसकी रिएक्शन लुकास रिएजेंट के साथ में कराऊं तो ये 2 डिग्री एल्कोहल हाइड का फॉर्मेशन करेगा, और ये टर्बिडिटी 5 से 10 मिनट बाद जाके शो करेगा। अगर मैं 3 डिग्री एल्कोहल है इसकी रिएक्शन लुकास रिएजेंट के साथ में कराऊं तो यहाँ पर 3 डिग्री एल्कोहल हाइड का फॉर्मेशन करेगा, और ये टर्बिडिटी इंस्टेंटली बोले तो इमीडिएटली शो कर देगा। इसका मतलब हो जाएगी 1 डिग्री हो, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल हो, इनको अपन सेपरेट आउट कर सकते हैं। कैसे? बेस्ट मेथड होता है लुकास रिएजेंट। 1 डिग्री एल्कोहल के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं तो रूम टेम्परेचर टर्बिडिटी नहीं देगा, इसको मुझे हीट करना पड़ेगा। 2 डिग्री एल्कोहल के साथ में करा रहे हैं तो जो एल्काइल हाइड बनेगा वो क्या करेगा? टर्बिडिटी 5 से 10 मिनट बाद देगा, और जो 3 डिग्री एल्काइल हाइड है वो इमीडिएटली टर्बिडिटी शो कर देता है। ठीक है, तो इससे अपन क्या कर सकते हैं? एल्कोहल को सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो बेटा, टोलेंस टेस्ट। तो देखो, टोलेंस टेस्ट के अंदर कौन शो करता है? सबसे पहले तो हम बात करें, इसके अंदर एल्डिहाइड शो करते हैं। अब एल्डिहाइड में कौन से? एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक? तो चाहे एलिफेटिक एल्डिहाइड हो चाहे एरोमेटिक एल्डिहाइड हो, वो टोलेंस रिएजेंट के साथ में रिएक्शन कर लेते हैं, और किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस सिल्वर पीपीटीज का फॉर्मेशन करते हैं। इस वजह से इस टेस्ट को और क्या कहा जाता है बेटा? सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है बेटा? सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, और कौन शो करता है ये भी याद रखना बेटा। कौन? चाहे एलिफेटिक एल्डिहाइड हो चाहे एरोमेटिक एल्डिहाइड हो, दोनों क्या करते हैं? टोलेंस टेस्ट देते हैं। ठीक है, तो ये रिएजेंट याद रखना। टोलेंस रिएजेंट क्या होता है?
सिल्वर अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये क्या होता है मेरे लिए? टोलेंस रिएजेंट। जैसे ही एल्डिहाइड होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा फेलिंग टेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं, अभी थोड़ा समझ में आ जाए। देखिए फेलिंग टेस्ट, देखिए बेटा फेलिंग टेस्ट में क्या होता है, देखो अभी एल्डिहाइड है तो यहाँ पर ये आर ग्रुप कैसा होगा, कौन सा करता है ये? ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड क्या करता है? ओनली करता है। तो भी अपन थोड़ी देर पहले देखा कौन सा टोलेंट टेस्ट। टोलेंट टेस्ट कौन सा कर रहा था? चाहे एलिफेटिक एल्डिहाइड हो चाहे एरोमेटिक एल्डिहाइड हो। देखो अपन फेलिंग टेस्ट के अंदर फेलिंग ए फेस फेलिंग बी को मिलाते थे तो क्या बन जाता था? फेलिंग टेस्ट फेलिंग रिएजेंट बन जाता था। और इसका मतलब यहाँ पर ये क्या बनता है? क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रस ऑक्साइड ये कैसी पीपीटी शो करता है बेटा? रेड पीपीटी शो करता है। इसका मतलब रेड कलर हमें मिल जाता है। इसका मतलब इसमें कंपाउंड कौन सा है? एलिफेटिक एल्डिहाइड है। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा आइडोफोम टेस्ट। मेरा सबसे फेवरेट टेस्ट है आइडोफोम टेस्ट। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? बहुत सारे कंपाउंड्स को सेपरेट आउट करने के लिए काम आता है। तो देखो कैसे? तो सबसे पहले अपन बोले कौन शो करता है बेटा? एथेनॉल होता है, ये भी शो कर देता है। एथेनॉल होता है, ये भी शो करता है। इसका मतलब एल्डिहाइड भी शो करता है, कीटोन भी शो करता है। ठीक है, सारे एल्डिहाइड कीटोन ने ओनली एथेनॉल एथेनॉल और एक ऐसे कीटोन जिसके पास में ये CH3 ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। इसका मतलब मिथाइल कीटोन डेरिवेटिव्स भी क्या करते हैं? इसको शो करते हैं। और इसके साथ साथ और देखो अल्कोहल भी शो करते हैं। और कौन से अल्कोहल? जो अल्कोहल है उसके पास भी क्या होना चाहिए? मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। इसका मतलब जिस कार्बन पर OH ग्रुप लगा हुआ है उसके जस्ट पास में CH3 ग्रुप का होना कंपलसरी है। जिस तरफ में कीटोन ग्रुप लगा हुआ है उसके जस्ट पास में CH3 ग्रुप का होना कंपलसरी है। और ये एथेनॉल हो चाहे एथेनॉल हो, दोनों के दोनों शो कर देते। अच्छा है ना? ये अच्छा टेस्ट है ना, क्योंकि सेपरेट आउट करने ये मिलता ज्यादातर इस तरह के कंपाउंड मिलते सेपरेट आउट। और इस दोनों को सेपरेट आउट कर लेता एल्डिहाइड भी शो कर रहा है, कीटोन भी कर रहा है। देखो देखो बेटा क्या होता है, देखो करने का तरीका भी बताता हूं तुम्हें। तो सबसे पहले रिएजेंट याद रखना, I2 प्लस NaOH के साथ में रिएक्शन कराते हैं। इसका मतलब देखना बेटा जब भी तुम्हें क्या करना है, I2 और NaOH का मतलब कौन सी रिएक्शन? आइडोफोम। इसका मतलब एक तो आइडोफोम का तो फॉर्मेशन होगा ही, इसे क्या बोलते हैं अपन? आइडोफोम। इसका मतलब जब भी इस कंपाउंड है तो उसमें आइडोफोम तो बनेगा। तो बेटा देखो क्या करना है, इस ग्रुप को तुम तो यहां से करना, तुम तो क्या करना, इस बॉन्ड को ब्रेक करना। तो इधर की साइड जो एक कार्बन है इसका तो आइडोफोम बना देना और दूसरा कार्बन है इसका क्या बना देना बेटा? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना। तो देखो कैसे बैलेंस करनी है, उसको बैलेंस करनी है। देखो इधर कितने आते हैं? 2, इसका इससे कितने जाएंगे? 3 4 बैलेंस कर लेना। उसके बाद तो तुम्हें तो सीधा सा क्या करना था, इस कार्बन को इस बॉन्ड को तोड़ना था, इस कार्बन का तो आइडोफोम बना देना और जो इस साइड जितने भी कार्बन बच गए इनका क्या बना देना? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और जो बचेगा NaI प्लस वाटर। ठीक है, तो तुम्हें सीधा सा मतलब ये हो गया, यहाँ से तोड़ना है, इस कार्बन का आइडोफोम बनाना है, इधर जो बच गया उसका सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, NaI प्लस वाटर निकाल देना, बैलेंस कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट देखो बेटा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट। ये भी इंपॉर्टेंट टेस्ट है वैसा। जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को सेपरेट आउट करने के लिए अपन कौन सा टेस्ट लगाते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट लगाते हैं। इसमें प्रेजेंस होता क्या है, हमें यहाँ पर सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है और यहाँ पर वाटर और CO2 गैस क्या होती है का फॉर्मेशन होता है, तो CO2 गैस क्या होता है निकल जाती है। इसका मतलब कौन शो करता है बेटा ये टेस्ट? जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, इस टेस्ट को शो करते हैं। ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा हिंसबर्ग टेस्ट। देखो बेटा हिंसबर्ग भी इंपॉर्टेंट टेस्ट है। हिंसबर्ग टेस्ट में तो देखो ये भी इंपॉर्टेंट टेस्ट है। क्यों? कभी कभी तो इसके क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ जाता है, बेस्ट मेथड फॉर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन को सेपरेट आउट करने का कौन सा बेस्ट मेथड होगा, उसकी रिएक्शन बताइए। वैसा क्यों होता है? देखो हिंसबर्ग रिएजेंट के लिए हम सबसे पहले क्या रखेंगे, रिएजेंट क्या होता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ये क्या होता है बेटा, इसके लिए रिएजेंट होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन रिंग के ऊपर SO2Cl। देखो बेटा अगर इसके अंदर होता क्या है, अगर मैं इसकी रिएक्शन 1 डिग्री अमीन के साथ में कराऊं, किसके साथ है बेटा, अगर मैं इसकी रिएक्शन 1 डिग्री अमीन के साथ में कराऊं तो देखना यहाँ पर क्या है, एक HCl बाहर निकलेगा। यहाँ से Cl निकाल देना, यहाँ से H निकाल देना और बिल्कुल ऐसे कैसे जोड़ देना, क्योंकि ये क्या है बेटा 1 डिग्री अमीन
ये क्या है बेटा 1 डिग्री एमीन, और ये क्या है मेरे लिए बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है, इस रिएक्शन कराएं, इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर HCl बाहर निकल गया। सेम ऐसे ही देखना बेटा, यहाँ भी H है, इसका मतलब इधर Cl है, निकल जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर भी क्या निकल जाता है HCl बाहर निकल जाएगा, वापस में जुड़ जाएगा। यहाँ पर एक H है ही नहीं, इसका ये रिएक्शन शो ही नहीं करेगा। अब देखो कैसे सेपरेट आउट हुए फिर, इसका मतलब देखना बेटा, ये क्या है, इसके पास में एक H प्रेजेंट है, इधर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसका मतलब इसकी वजह से ये H कैसा है, एसिडिक H है। कैसा हाइड्रोजन है ये, एसिडिक हाइड्रोजन है, और एसिडिक हाइड्रोजन होने की वजह से जब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जब 1 डिग्री एमीन के साथ में रिएक्शन करता है, तो ये जो प्रोडक्ट होता है इसके पास में क्या होता है, एक एसिडिक H होता है, इस वजह से एसिडिक H होने की वजह से किसके अंदर सोल्यूबल हो जाता है, ये बेस के अंदर, तो एल्कलाइल के अंदर सोल्यूबल हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जो 1 डिग्री के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं ये किसके अंदर सोल्यूबल होते हैं, बेस के अंदर सोल्यूबल होते हैं। 2 डिग्री है, इसके बाद कोई एसिडिक H नहीं है, इसका मतलब ये बेस के अंदर सोल्यूबल नहीं होगा, और 3 डिग्री रिएक्शन ही शो नहीं करते। इसका मतलब ये कौन सा अमीन हो गया, जब 2 डिग्री अमीन है, 2 डिग्री अमीन के साथ में रिएक्शन कराते तो ओनली बेस के अंदर सोल्यूबल नहीं हो पाते वो, और 3 डिग्री अमीन रिएक्शन शो नहीं करती है। ठीक है, ये बात हो गई किसकी, हिंसवर्ग रिएजेंट की, हिंसवर्ग टेस्ट की। ये रिएजेंट कौन सा होता है, हिंसवर्ग रिएजेंट। देखो इंपोर्टेंट है, याद रखना है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन्स को सेपरेट आउट करने के लिए क्या है सबसे बेस्ट मेथड है। नेक्स्ट देखो बेटा एजो डाई टेस्ट, इसी को अपन क्या बोलते हैं, और कपलिंग रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करते हैं अपन, डाइएचोडाइजेशन के अंदर जो प्रोडक्ट बनते थे बेंजीन डाइजीन सॉल्ट, ठीक है, इसका रिएक्शन कराते थे, उसके अंदर क्या होता था, देखो यहाँ अल्कोहल के साथ में कराऊंगा, फिर मैं एनिलीन के साथ में कराऊं, अगर अल्कोहल के साथ में कराऊंगा तो देखो पैरा पोजीशन पर H प्रेजेंट होता है यहाँ पर, तो यहाँ से भी क्या निकलेगा, एक HCl निकलेगा, जिस तरह से यहाँ से HCl निकल रहा था। ठीक है, सेम जैसे यहाँ से HCl निकल रहा था, उसी तरह से यहाँ से भी क्या निकलेगा, एक HCl निकलेगा, और वो आपस में जुड़ जाएंगे, और इसका फॉर्मेशन कर लेगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन का। ये कैसा कलर का होगा, ऑरेंज कलर का होगा, ऑरेंज कलर की डाई शो करेगा। इसकी जगह एनिलीन होता तो क्या करता, येलो कलर की डाई शो कर देता। सेम है कपलिंग रिएक्शन, कौन शो करता है, ये एरोमेटिक अमीन शो करते हैं। तो कौन सा शो करते हैं इसको, एरोमेटिक अमीन शो। ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 अमीन्स के लिए, एरोमेटिक अमीन्स के लिए। उसके बाद नेक्स्ट देखो कार्बोलमाइन टेस्ट या फिर आइसोसाइनाइड टेस्ट, 1 नंबर के अंदर डैम रिएक्शन भी पूछ सकते हो बेटा। देखो कौन शो करता सबसे पहले, ओनली 1 डिग्री अमीन्स होती है, यही शो कर पाते हैं। 1 डिग्री कौन सी, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, दोनों शो कर सकती है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये जो R ग्रुप है इसका मतलब ये कैसा हो सकता है, एलिफेटिक भी हो सकता है और ये एरोमेटिक भी हो सकता है। इसका मतलब कंपाउंड कैसे हो सकता है, एलिफेटिक अमीन्स भी हो सकता है और एरोमेटिक अमीन भी हो सकती है। इसकी रिएक्शन किसके साथ में कराते हैं बेटा, क्लोरोफॉर्म प्लस KOH के साथ में रिएक्शन कराते हैं, तो किसका फॉर्मेशन कर लेता है, आइसोसाइनाइड। NC1 कौन सा होता है, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन कर लिया। इस वजह से टेस्ट को क्या बोलते हैं अपन, आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ओनली कौन सा करता है, ये 1 डिग्री अमीन, कौन सी, एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, दोनों शो करते हैं। ठीक है, तो ये आसान सी है। 1 डिग्री अमीन और 2 डिग्री अमीन को सेपरेट आउट करना है, लगा देंगे 1 डिग्री 2 डिग्री को सेपरेट आउट करने के लिए। आंसर भी इंपॉर्टेंट है, वही लगा दे वो भी लगा सकते हैं दूसरी जगह। कभी कभी क्या होता है, एक टेस्ट की जगह हम दूसरा टेस्ट भी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर वही टेस्ट है, किसी बच्चे ने दूसरा लगा दिया उसका भी सही हो सकता है, तुम्हारा भी सही हो सकता है। ये नहीं कि कुछ ऐसा लगा दो जो सही नहीं करता हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा ब्रोमीन वाटर टेस्ट। बेटा कौन सा करता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट, अगर मैं इन दोनों के अंदर से बात करूं, एल्कोहल और फिनोल के अंदर से बात करूं, तो फिनोल क्या करता है, ब्रोमीन टेस्ट दे देता है, ये नहीं देता। ब्रोमीन वाटर टेस्ट देता है, नहीं देता, क्यों, क्योंकि ब्रोमीन वाटर की वजह से तीसरे पोजीशन पर क्या जाता है, ब्रोमीन यहाँ आ जाता है, और यहाँ पर भी एनिलीन दे देता है और ये नहीं दे पाता। तो ये कौन से टेस्ट हो गए बेटा, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। अभी देखो हम क्वेश्चंस करते हैं कुछ। आज बेटा देखिए, अभी हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन अप्रोच करते हैं, भाई होते नहीं होते। तो सबसे पहले क्या करना बेटा, एक बार वीडियो बंद कर लेना, उसके बाद तुम खुद से कोशिश करना क्वेश्चन अप्रोच हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उसके बाद तुम देखना मैं कैसे कर रहा हूँ। तो देखो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन है एथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। देखो बेटा अगर सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन आते होंगे, सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर्स बनानी आनी चाहिए। इसका मतलब देखो बेटा अगर मैं फर्स्ट का आंसर लिखूँ, देखो इधर ले देता हूँ मैं,
देखा, सबसे पहले क्या है, एथेनॉल CH3CH2OH, दूसरा क्या है, प्रोपेनॉल CH3CH2CH2OH। तो देखो बेटा, सबसे पहले मैंने तुम्हें एक टेस्ट बताया था, याद करो एक बार, तुम टेस्ट को रिवाइज करना, जिसके अंदर मैंने सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट बता रहा था तुम्हें, कौन सा, आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म के अंदर में कंडीशन क्या थी, जिस कार्बन के साथ में OH ग्रुप लगाया उसके साथ में CH3 ग्रुप होना जो कंपलसरी है, या एथेनॉल हो या फिर एथेनॉल हो। इसका मतलब देखना बेटा, ये देखो यहाँ पर ये कार्बन है, इसके साथ में ये OH ग्रुप लगा हुआ है और CH3 ग्रुप, इसका मतलब ये रिएक्शन कर देगा। इसका मतलब इसकी रिएक्शन में क्या कराऊं, I2 प्लस NaOH के साथ में रिएक्शन कराऊं, और जब इसकी रिएक्शन कराऊंगा I2 प्लस NaOH के साथ में रिएक्शन कराऊंगा तो ये रिएक्शन शो नहीं करेगा, तो देखना इसका प्रोडक्ट कैसे बनेगा, देखना एक बार बेटा। अब मैंने तुम्हें तरीका बताया था, इसका क्या बना दो भाई, क्या बोला था मैंने, जिसके साथ में CH3 ग्रुप लगा हुआ है इसको तोड़ दो, इसका तो क्या बना दो, आइडोफॉर्म बना दो, और बच गए जितने कार्बन उतने कार्बन की क्या बना दो, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो, प्लस Na और वाटर निकाल दो। देखना बेटा, अगर लिख देता हूं मैं एक बार, देखना इसका क्या बनेगा बेटा, देखना यहाँ पर कैसे बनाएंगे, इतने कार्बन थे इस साइड तो बॉन्ड के साइड पे, इतने कार्बन की तो क्या बना दो, आइडोफॉर्म बन गई। इधर कितने कार्बन है, एक कार्बन, तो एक कार्बन की क्या बना दो, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस Na प्लस वाटर। देख लीजिए बैलेंस है या नहीं, ठीक है, बैलेंस कर लेना, उसके बाद छोड़ देना, आपको जरूरत नहीं, चल जाएगा, ठीक है। अगर इसकी रिएक्शन कराएं अपन तो देखना कोई दिक्कत नहीं है, नो रिएक्शन, क्यों, क्योंकि इसके पास तो ऐसा ग्रुप है ही नहीं, CH3 ग्रुप, इस OH के पास में ऐसा CH3 ग्रुप है ही नहीं, इसको रिएक्शन शो नहीं करेगा। नेक्स्ट देखो बेटा, सेकंड, अब तो बोले वो सर कोई और भी कर सकते हैं, बट ये अपन कर सकते हैं, देखो नेक्स्ट देखो, प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉल, देखना CH3 CH2 CHO, प्रोपेनॉल और कौन सा है, प्रोपेनॉल, CH3CO CH3 प्रोपेनॉल। अब देखो क्या, ये देखो इसके पास में क्या कोई CH3 ग्रुप है क्या, आइडोफॉर्म लगाया करो सबसे पहले, जहाँ भी एलिएंट देखे कीटोन देखे उसको पहले आइडोफॉर्म से करिए करो, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर टोलन टेस्ट है मेरे लिए, और नहीं है तो फेरिक टेस्ट है, टोलन टेस्ट और फेरिक टेस्ट लगाएंगे उसके बाद जाया करो वहाँ पे, सबसे पहले आइडोफॉर्म लगाया करो। देखो अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ NaOH I2 प्लस NaOH के साथ में रिएक्शन कराता हूँ, अगर इसकी भी रिएक्शन I2 प्लस NaOH के साथ में रिएक्शन कराता हूँ, तो देखना बेटा इसके पास में तो कोई CH3 ग्रुप है ही नहीं भाई, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर ये कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा, इसका मतलब नो रिएक्शन। इसके पास देखना है CH3 ग्रुप, इधर वाला तोड़ो इधर वाला तोड़ो, एक बात सेम ही है, इस वाले बॉन्ड को तोड़ो, इस कार्बन की तो क्या बना दो, आइडोफॉर्म, बच कितने गए, दो कार्बन की क्या बना दो, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका मतलब सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका मतलब क्या बनेगा बेटा, यहाँ पर CHI3 प्लस CH3COO Na प्लस NaI प्लस वाटर, ये रिएक्शन हो गई। इसको मैं, इसने रिएक्शन नहीं करी, इसने रिएक्शन करी, हो गई सेपरेट आउट। नेक्स्ट देखो, थर्ड क्या है, बेंज एल्डिहाइड और एसीटोफिनॉल, सबसे पहले स्ट्रक्चर्स आनी चाहिए भाई। देखो बेंज एल्डिहाइड ये हो गया भाई CHO ग्रुप, और ये मेरा क्या हो गया, एसीटोफिनॉल। देखना एल्डिहाइड कीटोन आया, आइडोफॉर्म लगा के देखूंगा, CH3 ग्रुप है, इसके पास CH3 ग्रुप नहीं है, इसका मतलब जब इसकी रिएक्शन आइडोफॉर्म के साथ में कराऊंगा ये नो रिएक्शन, ये रिएक्शन नहीं करेगा, और जब मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा आइडोफॉर्म के साथ में ये रिएक्शन कर लेगा। कैसे, इस वाले बॉन्ड को तोड़ना, इधर की क्या बना देना, आइडोफॉर्म, इधर क्या बच गया, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बनेगा बेटा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस CHI3 प्लस NaI प्लस, बैलेंस करो तो ठीक, नहीं करो तो चलेगा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखना बेटा, फोर्थ, एथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, सेम है कुछ जैसा ही है, फोर्थ देख लो, CH3 CH एथेनॉल ठीक है, और प्रोपेनॉल CH3 CH2 CHO, वही देखना इसकी रिएक्शन I2 प्लस NaOH के साथ में रिएक्शन कराई, इसको ये क्या कर देगा, आइडोफॉर्म शो कर देगा, इसका इधर क्या बनेगा, CHI3 प्लस, सेम बिल्कुल ठीक है।
इसकी रिएक्शन जब मैं आइडियल फॉर्म के साथ में कराऊंगा I2 प्लस NaOH के साथ में कराऊंगा, ये नो रिएक्शन शो करेगा, कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेगा। ठीक है, ये हो गया भाई। तो इस तरह से क्वेश्चन अप्रोच किया करो बेटा। तो देखो सबसे पहले जब भी तुम्हें एल्डिहाइड और कीटोन मिले तो सबसे पहले तुम अपना नियम बना लो कि सबसे पहले मैं आइडियल फॉर्म लगाऊंगा। आइडियल फॉर्म की एक कंडीशन थी, चाहे उसके पास में एल्डिहाइड है उसके पास में CH3 ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, कीटोन है तो उसके पास में CH3 ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, अगर अल्कोहल है तो उसके पास में CH3 ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। उसके बाद जाऊंगा मैं लूकास लगाना है और जो भी लगाना है, जो टेस्ट लगाने हैं, टोलेंस लगाना है, फेरिंग लगाना है, जो भी लगाना है। तो जैसे तुम बोलो सर इस क्वेश्चन के अंदर मैं टोलेंट टेस्ट लगा देता तो लगा सकते हो तुम टोलेंट टेस्ट, मैं गलत थोड़ी बता रहा हूँ तुम्हें। अगर इसकी रिएक्शन तुम टोलेंट टेस्ट के साथ में कराओगे तो ये रिएक्शन दे देता है, यहाँ पर ये रिएक्शन शो कर देता है, ये रिएक्शन शो नहीं करता, हो गया ना सेपरेट आउट। इसका मतलब कभी भी सेपरेट आउट करने हैं हमें प्रोडक्ट तो एक रिएक्शन शो करना चाहिए, एक रिएक्शन शो नहीं करना चाहिए। ये कब हो रहा भाई? टोलेंस रिएजेंट के साथ में, क्योंकि टोलेंस रिएजेंट क्या करते थे, एलिफेटिक एल्डिहाइड हो चाहे एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों शो करते थे। ऐसे अंदर फेरिंग लगाओ तो फेरिंग शो नहीं करेगा, क्योंकि क्या करता है वो एरोमेटिक नहीं करता, एलिफेटिक करता है, नहीं सही। इसके अंदर तुम क्या लगाओ बेटा, फेरिंग भी लगाओ, फेरिंग भी कर लेगा, ये शो कर देगा, ये शो नहीं करेगा। तो उस पहले क्या करता है, ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड ही तो शो करता है, एरोमेटिक कहां करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिनोल एंड प्रोपेनॉल। इसको देखो एक क्या हो गया, फिनोल और अपन कोई भी अल्कोहल को अगर सेपरेट आउट कर देते तो कौन सा टेस्ट लगाते थे, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। इसका मतलब बेटा यहाँ पर कौन सा टेस्ट लगाऊंगा मैं, ब्रोमीन वाटर टेस्ट लगाऊंगा। और ब्रोमीन वाटर टेस्ट में क्या होता था, फिनोल है वो क्या करते थे, शो करते थे, और जो अल्कोहल है वो शो नहीं करते थे। इसका मतलब याद करेंगे अपन, जब फिनोल की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर, ये क्या बेटा ब्रोमीन वाटर, तो ब्रोमीन वाटर के साथ में जब रिएक्शन कराएंगे तो जो 2, 4, 6 और 6 मतलब दोनों के दोनों ऑर्थो पोजीशन और एक उसकी पहला पोजीशन, उस पर क्या जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा, और कौन सी पीपीटी शो कर लेगा, व्हाइट पीपीटी शो कर देगा। जब इसके साथ में रिएक्शन कराएंगे अपन, ये रिएक्शन, इसकी रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ में कराएंगे, नो रिएक्शन। नेक्स्ट देखना बेटा, एथेनॉल एंड डाई मिथाइल ईथर। इसको हम देखना, नेक्स्ट देखना एथेनॉल, ठीक है, और ये क्या होगा, डाई मिथाइल ईथर। ये तो कर लोगे, कौन सा हाइड्रोफोम लगा देंगे इसमें, तो इसका मतलब इसमें क्या कर देगा, ये हाइड्रोफोम रिएक्शन देगा, जो भी बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं, और ये हाइड्रोफोम रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखना बेटा, C2H5Br। एक क्या है, हेलोएल्केन्स है, और दूसरा क्या है, हेलोएरिन्स है। हेलोएल्केन्स है, हेलोएरिन्स है। इसको कैसे सेपरेट आउट करें, अगर इसकी रिएक्शन AgNO3 के साथ में करा दूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। इसका मतलब क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पर C2H5NO3 प्लस AgBr, और यहाँ पर अगर इसकी रिएक्शन जब कराई जाती है तो AgNO3 के साथ में, तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर को पता है हेलोएल्केन्स के अंदर रिएक्शन हो जाती है, हेलोएरिन्स के अंदर नहीं हो पाती आसानी से। क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स का फॉर्मेशन होता है। इसका AgBr बन जाएगा, और AgBr कैसे होगा, यहाँ पर बेटा येलो पीपीटी शो करेगा, पीपीटी शो करेगा, येलो पीपीटी शो करेगा। नेक्स्ट देखना बेटा, नेक्स्ट देखना बेटा, पेंटेन 2 ऑल CH3 CH2 CH2, पेंटेन 2 ऑल, और एक क्या है बेटा, पेंटेन 3 ऑल। बताओ कौन सी, समझ में आ गया। देखो कभी भी एल्डिहाइड, कीटोन और फिनोल है, देख ली करो। देखो ये OH ग्रुप, इसके जस्ट पास में CH3 ग्रुप है, ये OH ग्रुप, इसके जस्ट पास में CH3 ग्रुप है क्या, नहीं है। इसका मतलब ये इसकी रिएक्शन किसके साथ में कराऊंगा मैं, I2 प्लस NaOH के साथ में रिएक्शन कराऊंगा। ये कौन सी रिएक्शन, इधर वाले का क्या बना देना, हाइड्रोफॉर्म बना देगा। इधर कितने बचेंगे कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन की क्या बन जाएगी, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस Na प्लस वाटर, बैलेंस कर लेना बाद में। ठीक है, और इसकी रिएक्शन कराई, अगर हाइड्रोफॉर्म के साथ में रिएक्शन कराई जाए इसकी, तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेगा, मतलब यहाँ पर नो रिएक्शन। ठीक है,
नेक्स्ट देखना बेटा, प्रोपेनॉल प्रोपेनॉल एंड 2 मिथाइल प्रोपेनॉल करा लेना भाई, लूकास टेस्ट लगा लेना, देखें एक बार आइडिया लगता है क्या, ठीक है। नेक्स्ट देखना है बेटा, 1 प्रोपेनॉल एंड 2 मिथाइल प्रोपेनॉल हो जाएगा सेम ये भी, ठीक है। इसमें भी क्या लगा देना, आइडिया लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम है बेटा, इसमें नहीं करा रहा, सेम तरीका करना, एक बार तरीका बिल्कुल सेम है, एक बार तुम इनके रिएक्टेंट्स बना के देखना कैसे बनते हैं कैसे नहीं, उसका तुम्हें खुद से पता लग जाएगा कैसे रिएक्शन हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या है, बेंजेल्डिहाइड और बेंजोइक एसिड है, जहाँ भी कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसकी रिएक्शन तो कौन सी कराई थी, हमने देखा था क्या था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करा देना बेटा, खुद से करना है तुमको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करा देना, ये रिएक्शन शो कर देगा, ये नहीं करेगा, रिएक्शन तुम खुद कराओगे, पहले मैंने करा दी है, अब तुम खुद से कराओगे, मैं बस टेस्ट बता देता हूँ कौन सा लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखना बेटा, एल्डिहाइड आ गया और एक कीटोन आ गया, देख लेना हाइड्रोफॉर्म लग जाएगा, यहाँ पर तो प्रोपेनॉल है, प्रोपेनॉल है, यहाँ पर कौन से लगा लेना बेटा, हाइड्रोफॉर्म लगा देना, और कौन सी लगा सकते हो तुम, टोलरेंस टेस्ट लगा सकते हो, टोलरेंस एजेंट के साथ में करा लेना, और कौन सी लगा सकते हो, फेनिल एजेंट के साथ में कर सकते हो। ये आ गया बेटा कौन सा, एनिलीन और इथाइलअमीन, एनिलीन इसका मतलब देखो बंडीग्रीअमीन है, इथाइल नहीं, हाँ इसका मतलब इसके बाद में क्या है, बंडीग्रीअमीन है, और बंडीग्रीअमीन है, इसका मतलब रिएक्शन कौन सी कर सकता है, आइसोसाइनाइड टेस्ट लगा देना बेटा, यहाँ पर कार्बोनिल रिएक्शन लगा देना, ठीक है। ये कर देगा, ये नहीं करेगा, इसको करेगा, ये नहीं करेगा। देखो नेक्स्ट देना, इथाइलअमीन एंड डाइमिथाइलअमीन, इसका मतलब ये वही फिर से देखो, ये बंडीग्रीअमीन है, ये शो करेगा, ये नहीं करेगा, सेम है, सेम देखो, मिथाइलअमीन डाइमिथाइल अमीन, डाइमिथाइलअमीन नहीं करेगा। नेक्स्ट देखना बेटा, एनिलीन और एन मिथाइलअनीन, ये क्या होगा 2 डिग्री, ये क्या होगा 1 डिग्री, कोई सेम करेगा, ये भी आइसोसाइनाइड, इसमें भी आइसोसाइनाइड लगाना, ठीक है। नेक्स्ट देखना बेटा, ये क्या है, एनिलीन है, इधर क्या है बेंजाइल अमीन है, इसमें कौन सी लगाओगे तुम बेटा, इसकी रिएक्शन किसके साथ में करा देना, NaNO2 प्लस HCl के साथ में करा देना, ये तो सॉल्ट बना लेगा, तो ये क्या बनाएगा, अल्कोहल की जगह अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि अपन देखते थे ना, ये तो सॉल्ट बना लेता था, ये क्या बन जाता था, अल्कोहल बन जाता था। ये कैसा है, एलिफेटिक है, ये कैसा है, एरोमेटिक है। और ये देखो प्रोपेनॉल, और ये इसमें कौन सी लगा सकते हो, अल्कोहल आ गया, इसको इसके रिएक्शन किसके साथ में करा देंगे, लूकास रिएजेंट के साथ में करा देंगे, या फिर इसकी रिएक्शन किसके साथ में करा देंगे बेटा, KMnO4 के साथ में करा देना, ये क्या बना लेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, वो रिएक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है। इस तरह से अपन रिएक्शंस कर सकते हैं, ठीक है बेटा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे आराम से मैसेज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम हो आराम से पूछ सकते हो तुम, बट अच्छे से पढ़िए, टेंशन नहीं लेनी है, अच्छे से पढ़ना है बस, जो भी होगा अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, बट तुम्हें लोड नहीं लेना है फालतू, अभी आराम से सोना, आराम से टाइम से उठना, टाइम से पढ़ना और टाइम से एग्जाम देने जाना है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, अच्छे से पेपर करके आना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।